नमस्कार, मैं हूँ स्मृति परासर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार। आखिर कौन थे रहसु भगत? आखिर क्या कहानी जुड़ी है उनकी थावे भवानी से? आखिर क्यों थावे भवानी रहसु भगत के एक बुलावे पे उन्हें स्वयं ही दर्शन देने आ गई थी? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से रहसु भगत और माँ थावे भवानी की अनसुनी अनकही कहानी। कौन थे रहसु भगत जिनके एक बुलावे पर माँ थावे भवानी ने स्वयं आकर दर्शन दिए थे? माँ थावे भवानी की प्रसिद्धि के बारे में तो आप जानते ही होंगे। थावे एक ऐसी जगह है जहाँ पर माँ थावे भवानी ने अपने भक्त रहसु को दर्शन दिए थे। इसके पीछे एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। रहसु माँ थावे भवानी का बहुत ही बड़ा भक्त था। किंवदंतियों के मुताबिक पुरातन काल में गोपालगंज के इस थावे इलाके में घना जंगल हुआ करता था। उस समय एक किसान जिसका नाम रहसु भगत था, वह राजा मनन सिंह के राज्य में यहाँ पर खेती बाड़ी कर अपना परिवार चलाता था। दलित किसान रहसु भगत दुर्गा माँ का परम भक्त था। वह जंगल में खेती करता और दिन रात देवी माँ की आराधना में लीन रहता था। थावे मंदिर के प्रमुख पुजारी सुरेश पांडे ने बताया कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक यह पूरा इलाका राजा मनन सिंह के क्षेत्र में आता था। बताया जाता है कि एक बार उस जमाने में भीषण अकाल पड़ा, जिसके बाद यहाँ के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। लेकिन थावे भवानी का परम भक्त रहसु जंगल में धान की खेती करके खुशहाल रहता था। रहसु भगत उस अकाल में भी अच्छी खेती करता था और फसल को बाजार में बेच देता था। उससे जो भी पैसा आता था, उस पैसे से उसका परिवार आराम से चल रहा था। जब भीषण अकाल में भी इस किसान की खुशहाली की सूचना इस राज्य के राजा मनन सिंह को मिली। उन्होंने किसान को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में आते ही राजा मनन सिंह ने रहसु भगत से भीषण अकाल में भी धान की अच्छी पैदावार करने और खेती करने का कारण पूछा। थावे मंदिर के प्रमुख पुजारी सुरेश पांडे ने बताया कि कैसे रहसु भगत उस समय धान की खेती करते थे। वे बाघ के गले में विषैले सांपों को रस्सी बनाकर धान की दौरी करते थे। खेती बाड़ी से समय मिलते ही रहसु भगत देवी माँ की आराधना में लीन हो जाते थे। वे माँ थावे की परम कृपा से खुशहाल जीवन जी रहे थे। राजा मनन सिंह ने जब रहसु भगत से कहा कि वे अपनी आराधना से देवी माँ को यहाँ बुलाए, तब रहसु भगत ने राजा मनन सिंह को ऐसा नहीं करने की सलाह दी। रहसु भगत ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो देवी माँ के आते ही यहाँ पर आंधी तूफान शुरू हो जाएगा और यहाँ की धरती फट जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन घमंडी राजा मनन सिंह ने रहसु भगत को देवी माँ की आराधना कर उन्हें बुलाने का आदेश दे दिया। राजा के आदेश के बाद रहसु भगत देवी माँ की आराधना करना शुरू कर देता है। भक्त रहसु की आराधना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा माता गौरी कामाख्या से चलकर पटना के पाटन, फिर छपरा के आमी होते हुए गोपालगंज के थावे में पहुंची। देवी माँ के आते ही यहाँ पर भीषण आंधी तूफान शुरू हो गया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी माँ यहाँ जैसे ही प्रकट हुई, यहाँ पर आकाश से बिजली चमकी और राजा मनन सिंह और उसके पूरे राजपाट की तबाही शुरू हो गई। कहा जाता है कि रहसु भगत के सिर को फाड़कर उसमें से देवी माँ का कंगन और हाथ का हिस्सा बाहर निकला। इससे रहसु भगत को वहीं पर मुक्ति मिल गई। वहीं देवी माँ की इसी थावे जंगल में स्थापना कर दी गई। तभी से इस मंदिर में माँ की पूजा शुरू हो गई। थावे मंदिर के थोड़ी दूरी पर ही उनके भक्त रहसु भगत का भी मंदिर है, जहाँ बाघ के गले में सांप की रस्सी बंधी हुई है। वैसे तो थावे दुर्गा मंदिर में साल भर लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी जा सकती है। अब आप हमें बताइए कि आप क्या कुछ जानते हैं रहसु भगत और माँ थावे भवानी की कहानी के बारे में। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या जानते हैं रहसु भगत और माँ थावे भवानी की कहानियों के बारे में। आखिर क्यों ये कहानियाँ इतनी चर्चित हैं?